मैं पहले भी कहते था ये मेरे घंटे का किंग है, ये था और ये रहेगा। अब तुम फिर खिला दो इसको। अब ये बताना कि 200 रन की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रिजवान बाबर की है, 150 रन की सबसे ज्यादा इनकी है, इन लोगों ने 197 की भी मारी है, इन लोगों ने यूं भी किया। मुझे ये बताओ, अगर ये वाकई किसी के लिए करामत थे तो 17 में शुमार क्यों नहीं हो रहा है जो स्क्वाड है? यार किस बात का शोर हो रहा है? बाबर रिजवान का ये तो ड्रॉप है, ये तो है ही नहीं, गई कब से नहीं है, आप क्यों शोर हो रहा है? बेहतर ये है कि लंदन में विराट कोहली को फोन करके माफी मांग लो। यार आपके साथ कंपैरिजन हुआ, आपके साथ एक तो कंपैरिजन हुआ, मैं लोगों को बता नहीं पाया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरा जो सबसे अहम था 2021 में बाबर आजम का ये ट्वीट विराट कोहली के लिए कि दिस टू शैल पास सटे स्ट्रॉन्ग। अबे तेरी ऐसी की स्ट्रॉन्ग। बात ये है कि यार आप जहालत के उस उरूज पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां से आप नीचे गिरते थे भैया, ऊपर तो नहीं जा सकते थे आप। तो जहालत क्या है कि जहां पर जो काबिलियत आप में थी आप उस काबिलियत से दूर हो गए, आप पड़ गए जहालत में। अबे चैट जीपीटी यूज करने वालों को तूने अपना दोस्त बना लिया, वो तुझे मशवरा देने लगे, ऐप्स आ गई हैं मार्केट में भाई, छोटे जुमले बनाकर तुम्हें चिपका के देने लगे, तुम चिपका के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। विराट कोहली को जब आप, जिसके लिए मैं ख्याल में बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है सिवाय इन लोगों के जिनके अंदर खार है, जिनके अंदर गुस्सा है, वो विराट कोहली को मशवरा देंगे कि आप जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। अबे विराट कोहली को मशवरा कौन दे सकता है यार? विराट कोहली खुद को भी अपने आप को मशवरा नहीं दे सकता। तो बात सीधी सी ये है कि यहाँ से आपकी शुरुआत है, यानी कि ये वक्त आ गया कि 17 लोगों के अंदर भी नाकारा नहीं रखा उन्होंने। 17 लोग रखे जो काबिल है। फहीम अशरफ है टीम में, फहीम अशरफ है टीम में, लेकिन ये नहीं है भाई। फहीम अशरफ जिसको ये लेकर आया, हुसैन तलत भी है, हुसैन तलत भी सही है क्योंकि यूनिस खान ने कह दिया वो वनडे का अच्छा प्लेयर है, मैं टी20 में तो मुझे मौका बिठाया, वो मौका बिठाया। यूनिस भाई आप भी टी20 खेल गए तो हुसैन तलत भी खेल जाए तो क्या बुरा है? नहीं, कप्तानी में तो जिताया आपने, तो जर्मन खेला ना, लेकिन एक हाँ आप एज कैप्टन जर्मन खेला है, ये तो जुगाड़। मोहम्मद आमिर हमेशा से सरफराज और आपको रेट करता है एज कैप्टन, आप डांटते थे मोहम्मद आमिर को, लेकिन यकीनन जब इंसान शऊर की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, वक्त लगता है, पहुंचते सब है अपनी अपनी औकात के हिसाब से, जब वो शऊर की बुलंदियों पर पहुंचा है आमिर, जो उसने वो सजा वजा काटी और जो भी उसके साथ हुआ, तो उसको समझ आ गया कि मेरे साथ जो ऐसा करता है ना यूं और जो डांटता है वो आपका खैरख्वाह होता है, वो आपको बेहतर करना चाहता है बेसिकली। तो मोहम्मद आमिर अब सरफराज के साथ मैंने पहली बार देखा, यूनिस खान को भी बड़ा प्रेस करते हैं। सरफराज ने आज दिल के फफोले फोड़ लिए अपने। क्या कह रहा है? उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताइए बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो उन्होंने कहा नई टीम बना रहे हैं हम लोग। वो ये कहना चाहता होगा हमें ये काम मैं कर देता, ये नेक काम अगर मैं कर देता 12-15 टेस्ट के बाद तो आज इस हाल में नहीं होता। वही जूता मारा जहां से जूता आया था। जब इसके बारे में पूछा गया सरफराज के बारे में कि आप ये बताइए सरफराज को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, तो आवाज आई कि नई टीम बना रहे हैं। सरफराज ने जूता वही भेज के दोबारा मार दिया, ये बोल के ड्रॉप करने की वजह नई टीम बनाना है। और जब नई टीम की बात सरफराज के मुंह से आ रही है तो बुरी क्यों लग रही है भाई? अच्छी लगनी चाहिए। जहां से जूता आया वहीं से मार दिया, वहीं से किया उसे जूता। तो बात सीधी सी बात ये कि यार अब बचाने के लिए तो वो कोई परफॉर्मेंस चाहिए थी ना यार। अब ये बताना कि 200 रन की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रिजवान बाबर की है, 150 रन की सबसे ज्यादा इनकी है, इन लोगों ने 197 की भी मारी है, इन लोगों ने यूं भी किया। मुझे ये बताओ, अगर ये वाकई किसी के लिए करामत थे तो 17 में शुमार क्यों नहीं हो रहा है जो स्क्वाड है? मैं तो यहाँ देखना चाह रहा था। अभी बात ने बड़ी अच्छी बात करी आते कि यार ये किस बात का शोर हो रहा है? बाबर रिजवान का ये तो ड्रॉप है, ये तो है ही नहीं, गई कब से नहीं है, आप क्यों शोर हो रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान आई, इन पर लानत भेज दी गई थी, फिर बांग्लादेश गए, फिर लानत भेज दी गई। उन्होंने कहा तुम्हारे बगैर हार कबूल कर लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं हारेंगे हम। देखो मैंने कभी हमेशा जो बात की दिल से की थी, मैं पहले भी कहते था ये मेरे घंटे का किंग है, ये था और ये रहेगा। अब तुम फिर खिला दो इसको। ये तो खेलने लगा, क्या करेंगे? इसको तुम अगर इसको अंदर करवाओ यार, अगर काला जादू एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अभी दरखास्त जिंदगी में यार ये बात है कुछ तो इन्हीं, अगर किसी की पर्ची में भी खिला दो इसको तो भी ये वही रहेगा, मेरे लिए वही रहेगा। उसकी वजह ये कि तेरी एक इनिंग से थोड़ी मैंने चांद पे पहुंचना है। कौन सी इनिंग खेलती? कब खेली है? कुछ लोग लड़के निकल कर आए ना, कह रहे हैं 200 रन की भी इन दोनों की है, 150 की। वो सीरीज हार गए थे, वो हार गए थे। ये कोई नहीं बताता कोई ना, जो बैठा था बटलर तो भारी बैठा था, वो सीरीज हम 4-3 हार गए थे भाई, जिसके एक मैच में इन्होंने 200 का स्टैंड दे दिया। तो अब जबकि ये नहीं है तो शोर किस बात का है यार? ये तो उस इनिंग के लिए क्या 150 मैच बर्बाद करेंगे क्या? पहले मजाक लगाया हुआ है। देखो मैं जो बाबर आजम के फैन है, देखो जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैन नहीं है, जो बाबर आजम के फैन है, उनको फिर भी 2 निशानियां देके जाऊंगा कि ये आएगा। 2 निशानियां मैंने अभी भी रखी हुई है कि ये आएगा। अब ये आएगा कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाना तो पड़ेगा ना कहीं, स्टैंड ले लो।
अबे मैं तो कोई और सही स्टैंड दे दूंगा इसको। दो निशानियां देके जा रहा हूँ। एक तो ये स्टैंड बहुत स्टैंड है। एशिया कप के स्क्वाड पे सलमान अली आगा को मुबारकबाद नहीं देगा कि एशिया कप जीत कर आओ जैसे रिजवान ने दी, ये पोस्ट ही नहीं करेगा ट्विटर पे, ये भी लिख लो, ये पहली निशानी है। अब करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब कब करेगा? क्या जीत गया आगा? आगा जीत गया क्या एशिया कप? अरे भाड़ में जाए, आगा भी भाड़ में जाए मेरी तरफ। फिर कौन बनेगा कप्तान? अरे मेरे एल पे चढ़ जाए यार, ये ऐसी और किसको जितवा रहे हैं आप इस बार? कोई भी जीत जाए मेरे घंटे में। मैं खिला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ क्या? क्यों जीत जाएगा भाई? वो तो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो भी दिल को ठूसने के चक्करों में लगे। मैं उनको और क्या कह रहे, ठूसो उसको, क्योंकि वो आईपीएल में मार हो गया नहीं हो गया फिट। अरे भाड़ में गया सूर्या, फिट हो ना हो, गिल की जगह ना। वो कौन है ओपनर? अभिषेक शर्मा। फिर भी नहीं बनती ना यार, तो गिल को क्यों ले रहे हैं? कह रहे लो उसको, तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान। अभिषेक और संजू सैमसन चल तो रहे ओपनर, उसके लिए नहीं कहानी है ये। अगर ब्रांड बनाना है तो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना उसको। विराट के फुट स्टेप दिखा रहे हैं ना उसको। ना तो वो विराट है, ना विराट था, ना विराट होगा कभी। टूटू बराबर कर, ठीक है ना। विराट वाली बॉडी लैंग्वेज है, उसकी आवाज ही नहीं है। विराट की तो आवाज थी यार, वो अभी भी बकरी की आवाज में निकाल के जिस तरह से जैक क्रॉली के पीछे लगा वो। तो बात ये सेट टीम के अंदर आप जबरदस्ती डाल रहे हैं टीम का शिराना। मगर ये बाबर आजम वाला जो इशू है ना, मैं बता दूं, एक तो ये पोस्ट नहीं करेगा एशिया कप पे सलमान अली आगा के लिए। दूसरा इसके लिए फखर को डाला है क्योंकि वो तो इंजरी लेके घूम रहा है। वो बैठता है तो इसी की आवाज आती है, बाबर को ले लो, बाबर को ले लो, बाबर। ये ट्राई नेशन पे आपको नजर आ जाएगा। ये भी मुझे तारा सितारा ने बताया मुझे। वो कौन से गाने में खड़ा हो जाता है वो, उसमें व्हील चेयर पे से गोविंदा वो गाना था ना। ये मुझे खास तौर पे आज फोन करके तारा सितारा ने बताया कि ये आएगा। अच्छा लड़का थी दो निशानियां, एक तो ये सलमान के लिए पोस्ट नहीं करेगा एशिया कप पे, दूसरा इसके लिए फखर को रखा है। हाँ यार ये बात मुझे भी लग रही है कि आखिर में आखिरी दिन बोल देंगे कि फखर के बैकअप पर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो टॉप ऑर्डर है। तो तीसरी निशानी भी ले लो तुम इसकी वापसी की, तीसरी भी दे दो। एक आदमी है जिसने 2021 में कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेलूंगा। वो भी फखर ही था। अच्छा उसको कहा किसने था ऐसा? वो इन दोनों भाइयों ने। अब दोनों भाई इसको बोलेंगे तू पाकिस्तान के लिए बाहर बैठ गया, इंजर्ड है। यही हो गया, ये गेम है सारी यार। काले जादू पे तो मार्जिन देना चाहिए था। मतलब काले जादू की खबर इसलिए बनाई गई थी कि सिंपैथी में बाबर आजम को शामिल कर लिया। नहीं तो रिजवान ने यार इस पर तो काला जादू। असल में रिजवान को रेड सिग्नल है। रिजवान को पता था कि वो नहीं आएगा, उसने पोस्ट कर दी, उसने ट्वीट कर दी ना यार। सही किया उसने बता दिया सही किया कि यार भाई सलमान तू एशिया कप जीत कर आई हो, भाई तू भी कर देना यार, 4 साल कप्तान रहा है तू, तो सलमान का पक्का दोस्त है, कर दे उसके फेवर में ट्वीट। क्या हो गया? इसका मतलब है कि तुम्हें रोका गया है। तारा सितारा ने तुम्हें फिर यकीन दिलाया। नसीम और शाहीन पर आप सवाल कर सकते हैं और भरपूर कर सकते हैं कि नसीम और शाहीन क्यों है, मतलब खुसूसन नसीम क्यों है यार? ये कर क्या रहा है नसीम? नसीम की मार लगेगी और कुछ नहीं होगा अगर नसीम है। मैं आपको बता, नसीम को फिर रखा है, नसीम को रखा है, जब तो बता रहे हैं लोग। कौन कह रहा है? पता नहीं कौन कह रहा है ही नहीं भाई। नसीम किस बात से क्या गलत बातें कर रहे हो तुम? कहाँ से पलकर आता है भाई? ये कौन खिलाता है इसको? किसकी छत पे तैयार होता है? कौन सी क्रिकेट खेलता है? कहाँ पे सेटिंग है? हुसैन तलब बाहर होता है, इंजर्ड होता है, इंजरी से ठीक होता है, अंदर आ जाता है, खेलता है। मोहम्मद वसीम जूनियर है हमारा यार। हसन नवाज खुशबू शैम्पू बच्चा रखा है। रऊफ, हसन अली, शाहीन आफरीदी है। ये हसन अली जुल्फे बढ़ा के कब तक खेलेगा यार? मुझे अच्छा लगा सलमान मिर्जा को दोबारा शामिल करना। देखिए अहमद दानियाल, व्हाई नॉट अहमद दानियाल? अहमद दानियाल ज्यादा, हाँ उसको कटा दिया यार। नहीं अब्बास होना चाहिए था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो रेगुलर मेंबर था। बहरहाल ये सलमान मिर्जा तो अहमद दानियाल से ज्यादा सुपीरियर साबित हो गया क्योंकि इसका बॉल बहुत स्विंग होता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये खेलेगा कैसे? ये तो शाहीन बैठेगा तो खेलेगा। शाहीन भी स्विंग करता है, नया बॉल ये भी करता है। देखो यार अगर वसीम जूनियर को तुमने फिर जूनियर सिर्फ जुगाड़ नहीं चिपकाया उसको यार, खिलाएंगे हसन अली। अबे वो जुल्फे बड़ी करके घूमी इसलिए रहा है। क्या कर भाई आप जब भागते हैं तो आपके बाल बड़े अच्छे लगते हैं। अबे तेरे बाल जो है पूरे काट दिए जाए अगर तेरी परफॉर्मेंस ना निकले तो इसका तो खतरा। ये सिलेक्टर कौन है जिन्होंने आज बाबर के बगैर अनाउंस कर दी यार? इनको काला जादू हो जाएगा इस पर जिसने बाबर को नहीं लिया। अजहर अली तो कहता था वो बाबर तोड़ देगा। हमें लाइव भी बताया उसने जब प्रोग्राम में नेट से, उसने नहीं बताया बाबर तोड़ेगा। वो तो अपने आप को रेट ही नहीं करते थे, बाबर कर देगा, सब बाबर कर देगा। अजहर भाई से पूछा मैंने एक प्रोग्राम में, मैंने बोला यार आपको क्या लगता है इसका? ये काफी पुरानी बात बता रहा हूँ 2020 की। कहने लगे क्या ग्रेड है वो? जब उन्होंने कहा ना ग्रेड है तो मुझे लगा कि अजहर भाई अपनी कैरियर जारी रखने के लिए उसको ग्रेड बना के घूम रहे हैं। ये बात सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी वजह ये कि अजहर अली का कैरियर उन्हीं पे चल रहा था, बाबर आजम पे। जब तक उनको ग्रेड नहीं कहते वो खेल नहीं सकते थे। आखिरी कुछ टेस्ट वो इसी सेटिंग पे खेल के गए, तू ग्रेड है, तू ग्रेड है, तू ग्रेड है, चल भाई तू ग्रेड है, खिलाए जाओ। तो बात सीधी सी ये है कि जिसने ग्रेड कहा उसको गेम का अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि यार उसके पास गेम था, वो गया किधर? गेम था वो गया किधर? यार काले जादू की वजह से नहीं रन कर रहा है वो यार। आपको तरस नहीं आ रहा उस पर? थोड़ा चू हो गया, थोड़ा काले जादू की वजह से रन नहीं हो रहा। गेम गया था उसका, ब्लैक मैजिक। इसका मतलब है जो गेम था महदूद था। बढ़ती उम्र में बढ़ते क्रिकेटिंग जो वैरायटी आ गई है, जो जिस तरह से खिलाया जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट, बढ़ते टाइम में उसने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की कि उम्र बढ़ती रही, उसकी सोच ना बढ़ी। उसने दुनिया में देखा ही नहीं हो क्या रहा है। वो इधर उधर $25 की सेल्फियां, उधर सेटिंग के अंदर, उधर सेटिंग के अंदर। जब से इसने $25 की सेल्फियां यूएसए में निहारी पैक करवाई है
तो भाई वहाँ से गड़बड़ है बात शुरू। ये है कि आपकी पहचान क्रिकेट है यार। आप, मैं तो कह रहा हूँ टीसीबी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए महीना इसको। बाबर को हाँ ना, बाहर बैठने के। नहीं बाहर बैठने के नहीं, पाकिस्तान से खेल लेगी, पाकिस्तान से खेल लेगी। तो बिग बैश वाले दे तो रहे। पैसों पे मेरा कोई एतराज नहीं, तो बिग मगर बैश का क्या होगा? अगर आपकी बायोलेटरल में भी थकी हुई वो परफॉर्मेंस, भी ना भगा देंगे भाई, हमने तुझे पैसे दे दिए, तुझे टीम ने सिलेक्ट नहीं किया। वैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ चीजें आपस में धंधे के हिसाब से जुड़ी हुई होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ये फीलिंग, आप देखिएगा ये बात सही साबित हो सकती है 99% कि कोई ना कोई बैठेगा। अब हमारा प्लान पहुंच गया होगा आगे के, यार ये हमारे ध्यान ने बात पकड़ ली है, कोई ना कोई लास्ट मूवमेंट पे अनफिट होगा और फिर ये शामिल हो जाएंगे। नहीं मैं कभी भी तो तारा, कुछ चीजें मालूम करने की जरूरत थोड़ी होती है, आपको खुद पता होता है। अरे भाई तारा सितारा से बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं। हाँ। ठीक है, एक वो आदमी था जिसको 2023 के अंदर जिसका मीडिया में नाम भी आया, वो कुछ प्लेयर का एजेंट था। हाँ। ठीक है, उस पे करम था, रहमान था वो। ठीक है मजीद वगैरह। नहीं, एक और था। अच्छा। ठीक है, तो बात सीधी सी ये है कि यार ये तो एक वो भी था जिसने सरफराज को करने की कोशिश की थी। ये गठजोड़ तो पुराना है। ठीक है, इंजी भाई का आज तक पता नहीं चला पार्टियां कि- तो आपको पता बहुत होती कि है। इंजी भाई पे इल्जाम क्यों लगा, उन्होंने उनके ऊपर एक कमेटी बैठी थी 4 क्रिकेटर्स की, उस कमेटी ने क्या फैसले किए वो भी पता नहीं चला। तो जब आपने हर चीज पे पर्दा डाल दिया, ठीक है, और ये बताने के लिए ये ग्रेट है, इसको ग्रेट बोलते रहो। आप गेम से बड़ा जब बताने की कोशिश करते रहे तो उसको गेम से ही मार पड़ी है। हमने नहीं मारा उसको, ना आप उन लोगों ने मारा है जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ये तो अपने गेम से मर गए हैं। ये गेम होता, हम बयान कर रहे होते, गेम नहीं है। हम ऐसा नीचे डॉक्टर ठिकाने लगाया हुआ को है ऐसा डॉक्टर को दिखाओ, अगर अपेंडिक्स हो गया तो ये तो खतरनाक बात है। अपेंडिक्स के लिए तो अगर 17 लोगों में भी वो शुमार नहीं होता पाकिस्तान के, तो उसकी रैंकिंग क्यों ना 5 नंबर है ओडीआई में। आईसीसी को ये भी देखना चाहिए ना कि इस दफा का एशिया कप क्या साये से महफूज होगा? लोग पूछ रहे हैं। साया नहीं है एशिया कप में, नहीं साया है कहीं ना कहीं। देखिए लेकिन हाँ, साये से महफूज हो रही है क्रिकेट, मतलब साये आ जाते हैं ना ग्राउंड में, उन सायों से महफूज हो रही है कहीं ना कहीं। ये 7 सितंबर तक तो यूएई में नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं, मेरे पास भी इल्म है ना कुछ ना कुछ, मैं भी इधर उधर की खबरें पकड़ता हूँ। बाबर, हाँ, वो 6 तारीख को तो उसका, अच्छा 6 तारीख को तो थी। हाँ 7 तारीख को ये जहाज में नजर आ रहा है मुझे। हाँ, दुबई जाता ये हुआ। बैठ जाएगा। दुबई जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इसकी एक तस्वीर छाई हुई है, बैकअप पे जाएगा, बैकअप में। थोड़ी देर पहले एक तस्वीर छाई हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसने बॉलें फाड़ दी हैं, बॉले फाड़ दी है। इसकी बगलें भी फट गई हैं, मतलब अबे स्लीवलेस है। जेडन सील्स ने इसकी फाड़ दी है, जो बॉले का फाड़ लाई है। अबे जेडन सील्स की शक्ल देख देख के जहाँ फाड़ना था वहां तो फाड़ा नहीं, अब बल्ला देखते हुए ऐसे जाता है, यार तुझसे टच क्यों नहीं हुई बॉल? अच्छा, फिर इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने इसके ना होने पर इजहार किया। उनको भी लगता है कि इसका होना बहुत जरूरी था, शायद उनको भी मजा आता है। हमें कोई मजा नहीं आता भाई, हम तो वो बयान करते हैं जो नजर आता है, जो समझ में आता है। मैं तो वही बयान कर देता हूँ। मैं ज्यादा गेम बयान करूंगा तो ये गेम में आगे निकल जाएगा भाई, फिर गेम, बाबर, हाँ, गेम में आगे निकल। यार मैंने सुना अब ये कवर ड्राइव छोड़ के स्क्वायर कट पक्का कर रहा है। मगर अब कह रहा ये मैं अब स्क्वायर कट से पहचान बनाऊंगा अपनी, कि मैं कट अच्छा मारता हूँ। मुझे ये इस बात की एक तो खुशी है कि एक तो सलमान के ऊपर पूरा इन्होंने भरोसा रखा। मैं पहले कट समझ के कोई और सा कट समझा था, जो आप दांत से नहीं कट लगा मगर देते सलमान बेटा एक बात याद वाइट रखना, हाथ पर तुम पर भी उसी तरह सवारी की जा रही है जिस तरह बाबर पे की गई थी सवारी। सवारी। यार आगा रन्स करेगा अब एशिया कप में, आप देखें। तुम चिपकाए हुए कप्तान हो इस फॉर्मेट में, ये बता दूं। मैं तुम्हारी ठीक है, तारीफ कुछ नहीं कर रहा, मगर मैं तुम्हें लेकिन होशियार कर रहा हूँ। एक आदमी तो मिल गया है कि जिसकी वजह से ये लोग बाहर हो गए कि यार तू कप्तान है। सलमान ने तो यकीनन कहा होगा कि यार हाँ। कि भाई इनको रखो। और भाई अपना क्या नाम है, साई मयूब, तुम भी देख लो यार जरा, इतना तुम्हें पाल लिया, फिर से खराब परफॉर्मेंस के बाद अब रन वंस करे यार, ये है ना ये। अच्छा ये फखर फरहान, फिर बाबर की भी फ्लाइट रेडी है, मतलब समझ नहीं आ रहा। फिर इसका मतलब फरहान तो खेलेगा नहीं, छह हो जा रहा है ना। फरहान फिर नहीं खेलेगा। 6 भाई नई टीम बनानी है ना तो नए लोग बनाओ, ये सिर्फ एक एशिया कप की बात नहीं है, T20 वर्ल्ड कप तक ये फरहान वगैरह को खिलाओ ये इवेंट, अगर पाकिस्तान के लिए टीम खिलानी है। अगर वही जुगाड़ करनी है जो चल रही है 5 साल से, तो फिर ठीक है। एक सवाल मेरा है, अगर आपने बाबर आजम को ले भी लिया होता, चले ख्वाब बोल लेते बैठ के, अगर आपने बाबर आजम को स्क्वाड में डाल भी लिया होता तो क्या आप उसको बेंच पे बिठा दे? इसकी टीम में तो जगह नहीं बन रही, बेंच पे बिठाते ना यार।